रामू एक गरीब और मेहनती किसान था जो रोज अपने कुदाल लेकर अपने खेत में काम करने चले जाते थे। दिन भर काम करते थे। शाम होने पर घर लौटते समय गांव के एक आलस किसान उसको देखकर कहा, रामू रोज उठकर अपने खेत में काम करने जाता है। रामू फसल लगा देवे किया है तो रोज क्यों खेत पर जाता है? मेरा फसल उपज जाएगा तो मैं फसल काटने के लिए जाएंगे। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। रामू के घर में उसकी पत्नी और 2 बेटा बेटी थे। रामू जो भी कुछ खेत से पैसा कमाता था उसी से उसका घर चलता था। घर पर रामू अपनी पत्नी से कहता है, सुनो सविता, अगले महीना में अपना फसल तैयार हो जाएगा तो कुछ गल्ला बेचकर मैं अपने दोनों बच्चों का फीस जमा कर देंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। घर में कुछ सामान भी घट गया है, उसको भी पूरा कर लेंगे और बच्चों का फीस भी जमा कर देंगे। अगले महीने में तेज बारिश होने लगता है जिसके कारण गांव के सभी लोगों की फसल बर्बाद होने लगता है। घर में जाकर रामू अपनी पत्नी से कहता है, सुनो सविता, बाहर तेज बारिश हो रहा है। लगता है कि भगवान हमारे गांव के सभी किसानों का फसल बर्बाद कर देगा। हाँ जी, हमारे फसल को लगता है भगवान बर्बाद कर देगा। बारिश छूटने पर जाके देखना जी। बारिश छूटने पर रामू और गांव के सभी लोग अपने अपने फसल को देखने जाने लगते हैं। रामू अपने खेत पर पहुंचकर जाकर देखता है। देखकर अपने फसलों को उदास होकर बोलता है, मेरे सारे फसल बर्बाद हो गया। मेरे बाल बच्चा का भरण पोषण इसी से चलता था। अब मैं क्या करूं? जितना मैं फसल लगाया था सभी फसल भगवान मुझसे छीन लिया। ये सारी बात मैं अपनी पत्नी को कहूंगी तो मेरा पत्नी मुझे क्या कहेगी? इतना कहकर रामू अपना घर आने लगता है। तभी रास्ते में गांव के किसान मिल जाता है और गांव लोगों से बात करने लगता है। रामू, तुम्हारा फसल कैसा है? हम लोगों का फसल बर्बाद हो गया है। तुम्हारा फसल कुछ बच रहा है कि तुम्हारा फसल भी पूरा बर्बाद हो गया है? हाँ सोहन, हमारा फसल भी पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया है। अब हम क्या करें? हमारा सारा काम इसी से होता था। हाँ रामू, हमारा बेटा परदेश में रहता है जिससे हमारा घर का खर्च कुछ निकल जाएगा। इतना बात होने के बाद गांव के लोग और रामू अपने गरीबी के बारे में सोचते हुए अपने घर जाने लगते हैं। घर पहुंचने पर रामू अपने पत्नी से उदास होकर बोलता है, सुनो स्वीता, हमारा खेत का सारे फसल बर्बाद हो गया है। अब हम क्या करें? हमारा एक ही साधन था खेती, जो भगवान हमसे छीन लिया। अब क्या करोगे जी? अपना खेत में पूरा से पूरा फसल बर्बाद हो गया है। अब हम सभी परिवार का पेट कैसे भरेगा? पापा, मैं स्कूल का फीस कैसे भरेंगे पापा? टेंशन मत लो बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल का फीस भर देंगे। कैसे भरोगे पापा? हमारा खेत का सारा फसल बर्बाद हो गया। इतना कहने पर उसकी बेटी आकर बोलती है, टेंशन मत लीजिए पिताजी, भगवान ही मुझे हमें दुख दिया है, अब भगवान ही मुझे सुख देगा। सिर्फ वक्त का ही इंतजार है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैं कल गांव के सेठ जी से कुछ पैसा मांगने के लिए जाऊंगा। दे देता है कुछ पैसा तो हमारा घर का खर्च निकल जाएगा और तुम्हारा स्कूल का फीस भी जमा कर देंगे। सुबह होने पर रामू अपने घर से निकलकर गांव के सेठ से पैसा मांगने के लिए चले जाने लगते हैं। धीरे धीरे रामू सेठ के घर की ओर बढ़ने लगता है और उनके घर पर पहुंच जाता है। तब सेठ रामू से पूछता है, इधर कहाँ जा रहा था रामू? कोई काम था क्या? बहुत दिन के बाद इधर आए हो। हाँ सेठ जी, आप तो जान रहे होंगे, तेज वर्षा के कारण गांव के सभी किसानों की फसल बर्बाद हो गया है, जिसके कारण मैं आपके पास कुछ पैसा मांगने के लिए आए थे। गांव के किसी भी किसान का फसल नहीं बचा ने, उसमें क्या तुम्हारा कुछ फसल बचा रामू? फसल बचता तो सेठ जी मैं आपके पास पैसा क्यों मांगने आते? ठीक है रामू, तो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तो तुम कितने दिन में लौटा के मुझे दे देगा?
जब मेरे पास पैसा हो जाएगा सेठ जी, तो मैं आपको लौटा के पूरा पैसा दे दूंगा। अभी तुम्हें कितना पैसा का काम है रामू? बस 5,000 दे दीजिए सेठ जी। ठीक है रामू, तुम यहीं रुको, मैं अपने घर से पैसा लेके आता हूँ। सेठ जी पैसा लाने के लिए घर जाता तो उसकी पत्नी सेठ जी से कहता है, बाहर खड़ा कौन है जी? गांव के किसान रामू है जो मुझसे पैसा मांगने के लिए आया है। उसे 5,000 रुपया मुझे देना है। सेठ जी पैसा लेने के लिए घर के अंदर जाता है और पैसा लेकर वापस रामू के पास ले जाता है। ये लो 5,000 रामू। रामू कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, जो मुझे इस समय पर काम दिया। इतना कहकर रामू पैसा लेकर वहां से घर जाने लगता है और 10 मिनट के बाद रामू घर पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद रामू सुविता से कहता है, सुनो स्वीता, 5,000 रुपया सेठ जी दिया है। ठीक है जी, कल जाकर बच्चों का फीस और घर के खाने के सामान दुकान से कुछ ले आना। कल जाकर रामू स्कूल में बच्चों की फीस जमा कर देता है और दुकान से सामान लेकर घर आ जाता है। ले स्वीता, सामान को अंदर रख दो। श्वेता सामान रखकर आपस में बात करने लगती है। सुनो स्वीता, सेठ जी से जो पैसा कर्ज लिए हैं वे पैसा सेठ जी को देना भी पड़ेगा। हाँ जी, इसके लिए आपको काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कल जाएंगे काम करने के लिए। कल काम मिल जाएगा तो मैं काम करने लगेंगे। कल होकर रामू काम पर जाने लगता है और काम मिल जाने पर रामू काम करने लगता है। प्रतिदिन रामू काम पर जाने लगता था और काम करने लगा था। एक दिन रामू दूसरे रास्ते से काम पर जा रहा था। तब रास्ते में खड़ा एक पंडित बाबा मिला। तब रामू ने पंडित बाबा से कहा, बाबा प्रणाम, आपकी ही जरूरत था। बाबा, तुम्हें क्या दिक्कत हुआ है पुत्र? बाबा, हमारे गांव में तेज बारिश के कारण गांव के सभी किसान भाइयों का फसल बर्बाद हो गया है। क्या किसान भाइयों से कुछ गलती हुआ था बाबा? नहीं पुत्र, ऐसा गलती तुम लोग से क्या होगा? ये सब प्रकृति का बनावट है पुत्र। अच्छा सुनो, कल तुम और गांव के सभी किसान भाइयों को कह देना मेरे पीपल ब्रिज के चबूतर पर आने को। वहां मैं समस्या का हल के बारे में बताऊंगा। ठीक है बाबा, वहां कल मैं अपने गांव के साथ आऊंगा। इतना कहने के बाद रामू वहां से चलकर गांव लोगों को कहने के लिए चले जाते हैं। गांव लोगों के सभी किसान भाइयों को जाकर कहता है, सुनो किसान भाई लोग, हमारे गांव में तेज वर्षा के कारण जो भी फसल बर्बाद हुआ है उसके बारे में हम लोगों के पंडित बाबा ईश्वर ने हम लोगों के सभी किसान भाइयों को बुलाया है। ठीक है रामू, ऐसा बात है तो हम लोग चलेंगे। रामू गांव के सभी लोगों को लेकर पंडित बाबा ईश्वर पर जाता है। तब पंडित बाबा ईश्वर कहता है, रामू, गांव के सभी लोग आ गया ने? हाँ पंडित जी, गांव के सभी लोग आ गया है। ठीक है, गांव के सभी लोग ध्यान से सुनना। जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ूंगा वैसे वैसे आप लोग सुनिएगा। ठीक है पंडित जी। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए सारी बात कहने लगा। इस समय वर्षा होने के बाद गांव के सभी लोगों में 3 लोग अपने अपने खेत देखने जा रहे थे। उस समय एक अदृश्य चुड़ैल खड़ा होकर गांव के सभी किसान लोगों को खेत जाते हुए देख रहा था। वही चुड़ैल गांव के सभी किसान की फसल तेज वर्षा करके बर्बाद कर दिया, क्योंकि वह चुड़ैल को भोजन नहीं मिल रहा था, जिसके कारण गांव के सभी किसान की फसल बर्बाद किया। इसका कोई उपाय नहीं है बाबा? हाँ, इसका उपाय है। मैं अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को गांव से भगा देंगे। तो ठीक है बाबा, उसको जल्द ही भगा दीजिए ताकि अगले साल फसल बर्बाद ना करे। तब पंडित जी ने मंत्र पढ़कर अपने शक्ति से चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए अपने मुट्ठी में बांध लिया और पंडित जी ने कहा, मैंने चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए मैं अपने मुट्ठी में कैद कर लिया। अब वे चुड़ैल आप लोगों को कुछ नहीं करेगा। जाओ अगले साल अच्छे से खेती करना।
बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, जो आप हमारा किसान भाइयों की मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले साल अच्छा फसल होने पर रामू सेठ जी के कर्जा पैसा भी दे देता है।